ये नर्मदा मैया का घर है। यहाँ लोगों का ईमान पैसे से नहीं खरीदा जा सकता है ना भैया? नहीं खरीदा जा सकता है। 4 गुना पैसे में तो बिल्कुल खरीदा जा सकता है। मोहने की बोट बची थी, वो कोई और भी। क्या? बचाओ मुझे, बचाओ। आप उसको उठाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई है? प्लीज हेल्प। नर्मदा के तट पर एक परिवार अपने सपनों का घर बना रहा था। विश्वास था कि ये घर कभी नहीं टूटेगा, लेकिन कुछ ही पलों में एक नाव, कुछ पैसे और एक फैसला उनके रिश्ते और ईमान दोनों की परीक्षा लेने वाला था। क्या प्यार और विश्वास जीतेगा या लालच सब कुछ तोड़ देगा? नर्मदा मैया, सुना है आपके तट पर जो घर बनाते हैं उनके घर कभी नहीं टूटते। उनके घरों में हमेशा प्यार बना रहता है। हमारे घर में भी हमेशा ऐसा ही प्यार बना रहे और हम सब हमेशा एक साथ रहें। अरे रे, मेरे बिना घर कैसे बन सकता है? मैं ही तो हूँ जो सबको जोड़कर रखता हूँ। एक पत्थर उठाओ और उन सब पत्थरों के ऊपर रख दो। उन्हें भी पता चले कि तुम्हारे बिना ये परिवार अधूरा है। वैसे मासी, आजकल आप आइडियाज बड़े अच्छे देती हो। मुझे भी याद रखना है, मेरा भी तो एक परिवार है। ये सिर्फ भारद्वाज परिवार के लिए नहीं है। सॉरी, आप लोगों से इतना प्यार मिलता है कि कभी कभी भूल जाती हूँ कि मैं अभी तक इस परिवार का हिस्सा नहीं हूँ। पर लगता है ना कि ये परिवार पूरा है। चलिए, पंडित जी सारी पूजन के लिए बुला रहे हैं। पंडित जी आ गए हैं। किसी ने इतने प्यार से घर बनाया था और वो टूट गया। मेरे बिना घर कैसे बन सकता है? बेटी घर बनाते हैं, बेटियां तो पराई होती हैं। मेरा घर कैसा होगा जहाँ मैं पराई ना हूँ, जहाँ मैं मेहमान ना हूँ बल्कि सच में अपनी हूँ, जहाँ मेरे सपने, मेरी खुशी, मेरी उम्मीदें कोई समझे। और इसी तरह भारद्वाज परिवार का घर तैयार हो जाता है। नर्मदा मैया की स्तुति होती है, पूजा संपन्न होती है और सब लोग आशीर्वाद मांगते हैं। पूजा के बाद पंडित जी कहते हैं कि अब नाव का इंतजाम करिए क्योंकि मुहूर्त का समय कम है। घर के लोग जल्दी जल्दी तैयारी में लग जाते हैं। कोई साड़ी संभाल रहा है, कोई सामान उठा रहा है। विवान को कहा जाता है कि साड़ी लेकर आओ, पर वो कहता है कि इतना बड़ा सामान मैं अकेला कैसे उठाऊंगा। तब उसे याद दिलाया जाता है कि तुम भी परिवार का हिस्सा हो और तुम्हारे हाथों से भी चढ़ावा चढ़ाना जरूरी है। तभी नाव को लेकर झगड़ा शुरू हो जाता है। 2 लोग एक ही नाव को अपनी बताने लगते हैं। एक कहता है मैंने पहले बुलाई है, दूसरा कहता है मैंने पहले बुलाई है। बाकी सब नाव जा चुकी होती हैं और ये एक ही नाव बचती है। बात पैसों तक पहुंच जाती है। एक आदमी कहता है कि 4 गुना पैसे देकर भी मैं इस नाव को ले लूंगा। दूसरा कहता है कि ये नर्मदा मैया का स्थान है, यहाँ ईमान पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। पर सामने वाला कहता है कि 4 गुना पैसे में तो सब कुछ खरीदा जा सकता है, ईमान भी। घर के लोग इस बात से परेशान हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि जिस नाव को कोई नहीं ले रहा उसमें जरूर कोई प्रॉब्लम होगी। शक बढ़ने लगता है। कुछ लोग कहते हैं कि रिस्क लेना ठीक नहीं है, पर कुछ लोग कहते हैं कि नर्मदा मैया सबको बचाएंगी। परिवार के बीच विचार विमर्श होता है कि क्या करना चाहिए। एक तरफ श्रद्धा और विश्वास है, दूसरी तरफ सुरक्षा का सवाल। आखिर में ये समझ आता है कि सिर्फ विश्वास पर चलना ही काफी नहीं होता, कभी कभी समझदारी से फैसला लेना भी जरूरी होता है। परिवार की सुरक्षा सबसे पहले आती है। ये पूरा घटनाक्रम सिर्फ एक पूजा या एक नाव का इंतजाम नहीं, बल्कि परिवार के रिश्ते, विश्वास, जिम्मेदारी और समझदारी का एक बड़ा इम्तिहान बन जाता है, जहाँ हर व्यक्ति का असली स्वरूप सामने आता है। आखिर में परिवार समझ गया कि सिर्फ पत्थरों से घर नहीं बनता, घर बनता है विश्वास, ईमान और एक दूसरे का साथ देने से। नर्मदा मैया के तट पर उन्होंने सीखा कि सच्चा घर वही होता है जहां परिवार की सुरक्षा और एकता सबसे पहले आती है, क्योंकि अगर रिश्ते मजबूत हों तो कोई भी तूफान उस घर को कभी नहीं तोड़ सकता।